Good morning, class 7th. Today we shall start on page number 20 of our हिंदी बुक. ठीक है, हिंदी बुक का आपको पेज नंबर 20 ओपन करना है. तो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शायद मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, है ना. आपने फिर वर्क कर लिया होगा. अब आपको देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो ये आपको सेल्फ करना है. ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेल्फ राइट करना है. ठीक है. अब उपसर्ग, हम उपसर्ग समझ लेते हैं. क्या होता है उपसर्ग? हमने इसके पहले भी पढ़े हैं, 5th, 6th, 4th, 3rd से आई थिंक पढ़ रहे हैं, है ना. उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और एक नया शब्द बना देते. जैसे कोई शब्द है, उसमें आगे एक ऐसा वर्ण हम लगा देंगे तो उस शब्द का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, दूसरा शब्द बन जाएगा. पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं. क्या कहा मैंने कि वो उसका मीनिंग ही चेंज होता है, तो या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है. या तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा या उसके अर्थ में एक विशेषता आ जाएगी, है ना. तो उसे हम कहेंगे, वो उपसर्ग कहलाता है. वो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं. जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ नीर प्लस अपराध, तो क्या हो गया? नीर अपराध. परा प्लस जय, तो जय के आगे क्या लग गया? परा, मतलब पराजय. इसी तरह से सफल प्लस सफल, अब फल के आगे क्या लगा दिया? स, तो कितना अलग वर्ड हो गया? फल मीन्स खाने का फल, और अगर स लग गया सफल तो मतलब किसी काम में हमको सफलता मिलती, वो सफल, है ना. इसी तरह से जय, जय का मीनिंग क्या होता है? जीतना, है ना. या फिर हाँ, जो जीत जाता है उसको जय बोलते हैं, किसी के हम जय. और परा लगा दिया तो पराजय मीन्स हार, अलग ही मीनिंग हो गया. इसी तरह से डर, डर मीन्स डरना, और उसके आगे नी लगा दिया तो निडर, निडर मतलब जो किसी से नहीं डरता. डर, कितना मीनिंग चेंज हो गया. तो ये जो इसमें उपर्युक्त शब्दों में क्रमशः नीर, है ना, परा, स तथा नी क्या है? उपसर्ग. अब ये आपको डू सेल्फ करना है. ठीक है. यहाँ आपको प्र निम्नलिखित उपसर्गों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए. प्र से बनने वाले आपको दो शब्द लिखना है ना. अब आप बनाएंगे बद लगा करके, आपको पीछे मतलब बद आपका उपसर्ग होगा, पीछे आपको एक शब्द लिखना, तो इस तरह से दो बनाना है. प्रति लगाकर दो शब्द और सद लगा करके दो शब्द. यहाँ पे आपको उपसर्ग दे दिए हैं, आपको दूसरे शब्द लगाकर यहाँ पर शब्द राइट करना है. ठीक है. अब नीचे आ गए हम. निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए. जैसे उद्योग धंधे, ये समास है तो इनको अलग अलग करिए, इनका विग्रह करिए. जैसे उद्योग और धंधे, उद्योग धंधे, है ना. जीव और जंतु, जीव जंतु. तो इस तरह से मौसम और चक्र, मौसम चक्र. तो आपको ये एक साइड हमने जो समास पढ़े थे उसमें से देख करके इनका नाम बताना और इनको अलग अलग करना है. ठीक है. इसके बाद क्रिया विशेषण खोज कर लिखिए. अब क्रिया विशेषण क्या होती है? विशेषण तो हमको पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं. लेकिन और क्रिया किसे कहते हैं? जो कोई कार्य, जब हमको किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं. जैसे राम दौड़ रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हुई? दौड़ना. राम दौड़ रहा है, इसमें क्रिया क्या हुई? दौड़ना. ठीक है. अब अगर मैं कहूंगी इसी शब्द को कि राम तेज दौड़ रहा है, तो क्या हुआ? क्रिया तो दौड़ना हुई, तेज मैंने क्या शब्द ऐड कर दिया उसमें? तेज. कि राम तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या हो गई? क्रिया की विशेषता. कि दौड़ना हो रही है क्रिया, तो क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है. तो ये हुई क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की विशेषता. तो हमको क्रिया की विशेषता खोज करके इसमें से यहाँ पर राइट करना है. जैसे अब यहाँ पर दिया है कि आज हमारा मौसम चक्र काफी बदल गया है. अब इस सेंटेंस में आपको क्रिया क्या समझ में आ रही है? बदलना. मौसम क्या हुआ है? बदल गया है. तो बदलना क्या है? क्रिया. तो बदल तो गया, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है क्रिया की? कि काफी बदल गया है. तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण क्या आ जाएगी? काफी. उसी तरह से विश्व के सभी राष्ट्र मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है? प्रयत्न करना, प्रयत्न हो रहा है. ये प्रयत्न क्या है? क्रिया. लेकिन प्रयत्न कैसा कर रहे हैं? मिलजुल कर. तो विशेषण क्या आ जाएगी? क्रिया विशेषण. क्रिया की विशेषता के मिलजुल कर रहे हैं. इसी तरह कभी कभी जब फसल पक जाती है तो मूसलाधार वर्षा होती है. इस शब्द में अब आपकी क्रिया क्या हो रही है? वर्षा, बारिश. लेकिन वर्षा कैसी हो रही है? मूसलाधार. तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता क्या है? मूसलाधार. तो इसको मूसलाधार को आपने को यहाँ राइट करना है. नेक्स्ट, पिछले वर्षों में जंगलों का जिस गति से सफाया हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ. अब यहाँ पर क्या
वर्क मतलब क्या क्रिया हुई, सफाया मतलब साफ हुआ, तो लेकिन उसकी विशेषता क्या हुई कि गति से हुई, है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण गति। ठीक है, इसके तो ये आपको अपनी बुक में ही फिलअप करना है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन सर आपने कर लिए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है चैप्टर वो शुरू करेंगे। ओके, गुड डे।